नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। सोने से पहले 3 चीजें आपको शरीर में एक चमत्कारिक असर दिखाएगा और ये किसी तरह का बड़बोलापन नहीं है। आप इसको करेंगे और अपने शरीर में ये अंतर आपको दिखने लगेगा। हम जब सोते हैं तो एक्चुअल में हम इसको बहुत महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, बस हम किसी तरह मोबाइल देखते देखते बस सो जाते हैं। इससे हमारी नींद की क्वालिटी पे असर पड़ रहा है। हम अपने नींद को कैसे गहरा साउंड स्लीप बनाएं, क्योंकि ये नींद नहीं है, आपके शरीर का मरम्मत है। आपकी बीमारियों को ठिकाने लगाने की तैयारी है शरीर की नींद के दरमियान। इसलिए ये बहुत आसान है कि अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो कमोबेश हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अगर हम बीमार हैं, अपनी नींद पर काम करने लगे तो 50 से ज्यादा प्रतिशत बीमारी तो आसानी से काबू में पाई जा सकती है। बाकी चीज दवा, खाना पीना, लाइफ स्टाइल में चेंजेस से हो सकता है। तो नींद की इतनी अहमियत है, तो इसके लिए हम समझे कि जब हम नींद में जाते हैं तो उससे पहले ये 3 चमत्कारिक चीज जरूर करें। पहली बात क्या है, एक कि सबसे पहले आप अपने साथ एसोसिएट कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो जितना दुनियादारी की जो चीज है उसको शट डाउन कर दें, बंद कर दें। यानी मोबाइल वगैरह कम से कम 15 मिनट से लेके 30 मिनट पहले सब कुछ बंद कर दें। लास्ट जो 30 मिनट है उस पर आपको क्या काम करना है, लास्ट 15 मिनट पे जो 3 काम करना उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। जब आपका शरीर रिपेयर होता है, उसके लिए पहली जरूरी है कि आपका शरीर ही सिर्फ नहीं सोया हो, आपका मन भी सो जाए। तो मन सो जाए, इसके लिए मैं आपको ठीक 2 तरह का प्राणायाम बताऊंगा और ये सब सोते हुए ही करना है। जो भी काम कर रहे हैं बेड पे लेटे हुए ही करना है, बैठ के नहीं, क्योंकि उसी लेटे हुए में आप उस स्थिति में आ जाएंगे जब आपकी नींद गहराई में जाने लगेगी। तो आप उस क्षण को अपने आप को तैयार करें। और एक आसन वैसा बताऊंगा, क्योंकि जब आप सोए रहते हैं तो 2 खास तंत्र आपका काम करता है। वो है आपका हार्ट कंटिन्यू वर्क करता रहता है, क्योंकि मरम्मत के लिए प्रॉपर तरह का पोषक तत्व और ऑक्सीजन चाहिए, और हार्ट इसकी सप्लाई ब्लड के जरिए सुनिश्चित करती है। यानी आपका सोने के समय हार्ट प्रॉपर तरीके से काम करे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करे, उसके लिए आपका डीप रिलैक्स होना जरूरी है, जो प्राणायाम से मिलेगा। तो एक आसन 2 प्राणायाम एकदम आसान, कोई भी कर लेगा, समझेंगे। मैं थोड़ा यहां बता रहा हूं, आप इस प्रक्रिया को करने में यहां आपको 1 मिनट 1.5 मिनट दिखेगा, लेकिन आपको 15 मिनट 30 मिनट करते रहना है। देखेंगे, आप अपने बिछावन पे लेटे हुए हैं, दोनों पांव को पहले फोल्ड कर लें। तो ये स्थिति है। आप जैसे तकिया वगैरह जो भी लगाते हैं, आपको करने के समय ऐसे करना है। बाद में आप बायां करवट दायां करवट जैसा लेते हैं वो ले सकते हैं। आप अपने पूरे शरीर को शवासन की तरह ढीला छोड़ दें। दोनों पांव के बीच में गैप रखेंगे, हिप डिस्टेंस अपार्ट, और आपका हील हिप के बीच में 4 उंगली का गैप रहे। फिर बाजू में हाथ ले आए। आपका गर्दन एकदम सीधा रहे, इसका ख्याल रहे, स्पाइन के सीधे। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को ऊंची करेंगे। ये सेतु बंद आसन करा रहे हैं। एक ऐसा आसन है, आपने भोजन कब किया है नहीं किया उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटा पहले भोजन किया, आधा घंटा पहले, क्योंकि पेट का हिस्सा ना तो दब रहा है ना ट्विस्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंटरलॉक करके अपने पैल्विक रीजन को ओपन कर सकते हैं, तो या सपोर्ट लगा सकते हैं इसे। आपको सहजता से इस आसन को 30 सेकेंड 40 सेकेंड करना है। एक बार में अगर 30-40 सेकेंड 1 मिनट नहीं रह सके तो आसन को 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। नॉर्मल यहाँ सांस लेते छोड़ते रहना है, पैर को फैलाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमको पैल्विक के सीध में रखना है। सेतुबंध सर्वांग आसन श्रेणी में आता है, यानी ये सभी आपके हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, किडनी को, सबको तैयार कर देगा। तो रात भर जो आप सोए रहेंगे तो ये सब ऑर्गन प्रॉपर काम करके आपके थेरेपी को, चिकित्सा को ज्यादा सुनिश्चित करेगा। थोड़ा रिलैक्स बैक को करने के लिए आप इस तरह से घुटने को पेट की तरफ नहीं दबाएंगे, क्योंकि खाने की वजह से दिक्कत हो सकती है। साइड में थोड़ा सा दबाएं। अब इसके बाद इस आसन को 1 से 2 मिनट करने के बाद 2-3 बार राउंड रिपीट करने के बाद पहला प्राणायाम आपको करना है वशिष्ठ। इसमें क्या करना है,
पांव को बैंड ही रहने देना है और सांस छोड़ के पेट अंदर करेंगे। और जब सांस लेंगे जितना धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट को फुलाना है और फिर सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है। देखेंगे, सांस छोड़ दिया, पेट कॉन्ट्रैक्ट, अब स्टार्ट। जितना धीरे उसके पेट फूल जाए, अब सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाना है। इसी चीज को आप लगातार करते रहिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, भ्रामरी भी जोड़ सकते हैं। अगर कोई बगल अगल में नहीं हो, कोई बगल में आपके सोते हैं, उनको परेशानी हो सकती है, तो भ्रामरी स्किप भी कर सकते हैं। अकेले में है तो सांस लेते हुए पहले पेट फुलाएं, सहजता से पेट अंदर जा रहा है। अब इसी प्रक्रिया को जब आप कर लें, जब सोना हो लेफ्ट राइट करवट आप ले करके फिर सो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ आपका सहकर्मी, हो सकता है पति पत्नी मिल करके सोते हैं, तो अगर वो भी एक दूसरे के साथ मिल करके ये आखिरी समय में कर लें तो दोनों अच्छा है। लास्ट में जब लगे कि आप धीरे धीरे एकदम शांत हो चुके हैं, शरीर और मन शांत हो रहा है, कभी भी नींद आ जाएगी, तो दोनों लोग भ्रामरी बंद कर दें। अब भ्रामरी को बहुत ज्यादा तेज गति से नहीं, आवाज निकाल के वो तो आपको एक्टिव कर देगा। आपको एकदम हल्के स्वर में जैसे लगे हल्का हल्का नींद में हो और आवाज निकल रही हो। तो जितना स्वर मध्यम रहेगा आप उतनी ज्यादा क्वालिटी स्लीप की तरफ जा सकते हैं। ये कौन कर सकते हैं? जिनको नींद की समस्या रहती है वो कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण, विचार के कारण नींद अच्छी नहीं आती, वो लोग कर सकते हैं। जिनको लगता है मैं तो सो जाता हूं लेकिन विचार चलता ही रहता है, ऐसे लोग अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति इसको करें, उनकी बीमारी में 50 से 60% इमीडिएट असर दिखने लगेगा। और ऐसे व्यक्ति भी कर सकते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो चाहते हैं कि नहीं हमको कोई तरह की समस्या भविष्य में हो ही नहीं और नींद चिकित्सा है, इसलिए सोने से पहले हम दुनिया जहां का रील घुमा सकते हैं, लेकिन क्या खुद के लिए 10-15 मिनट निकाल के, 30 मिनट निकाल करके गुरु वशिष्ठ का बताया हुआ वशिष्ठ प्राणायाम, भ्रामरी और सेतुबंध आसन नहीं कर सकते हैं? क्या जरूर कर सकते हैं। तो रात को सोने का स्थान को चिकित्सा का स्थल बनाइए और सुबह एक नया नवीन व्यक्ति आपके साथ जन्म हो, जागरण हो, ऐसा मुमकिन हो। यही शुभकामनाएं। आज इतना ही, धन्यवाद। शेयर करें, कमेंट करें। हरिओम।